फिर से स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक मोजो में, जहां होती है सीधी बात, नो बकवास। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप। यहां पर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं जब लैपटॉप लेने जाते हैं कि क्या आपको लैपटॉप लेना है या फिर एक पीसी असेंबल करवाना चाहिए, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको लैपटॉप लेना है या फिर पीसी असेंबल करवाना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अब हमारी जगह हो गई है चेंज और यहां पर वीडियो में आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि अब कंपेयर करने वाले हैं कंप्यूटर और लैपटॉप को। आपको दोनों में से क्या लेना चाहिए, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला प्रोडक्ट कौन सा है, आज ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। यहां पर अगर आप एक लैपटॉप लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी होता है उसे कैरी करना और कहीं पर भी ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बैग में रखा 2 किलो का लैपटॉप होता है और आजकल तो 1500 ग्राम के लैपटॉप आ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल होते हैं लैपटॉप्स कंप्यूटर के कंपैरिजन में। आप कंप्यूटर को कहीं पर भी नहीं ले सकते, एक जगह वो रख जाता है तो वो रखा ही रहता है, उसे आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर के नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आप घर ही बदल दें तो लेके जाना पड़ेगा, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहां पर इसके साथ साथ अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं ये सलाह देना चाहता हूं, आपको कैरी करना होगा लैपटॉप कॉलेज के अंदर, दूसरे प्लेसेस पे अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको वहां भी लेकर के जाना होगा। तो यहां पर आपके लिए लैपटॉप बेस्ट है, कंप्यूटर तो बस घर पे बैठ के ही काम करा सकता है। तो यहां पर अगर देखा जाए प्लस पॉइंट तो एक लैपटॉप को मिलता है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो है डिस्प्ले साइज। लैपटॉप्स की डिस्प्ले जो होती है मैक्सिमम 17 इंचेस तक होती है, उससे ज्यादा की यहां पर आप लोगों को डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी। बट यहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कंप्यूटर्स के साथ में, तो आप 32 इंच की मॉनिटर लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में 55 इंच, जितना भी आपका मन करे उतना ले सकते हैं, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर अगर आपका मॉनिटर चाहिए, आपको बड़ा सा बड़ी डिस्प्ले चाहिए आपको, तो एक प्लस पॉइंट जाता है कंप्यूटर की तरफ, आप कंप्यूटर पर जा सकते हैं। बट आपको सारी की सारी चीजें कंपेयर करनी होगी, मैं आगे जो बताने वाला हूं उन्हें और ध्यान से सुनते रहना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग स्पीड की और प्रोसेसर्स की। जो लैपटॉप के प्रोसेसर्स होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं कंप्यूटर के कंपैरिजन में, और जो सीपीयू के प्रोसेसर्स होते हैं यानी कि कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है। अब यहां पर अगर देखा जाए कि कंप्यूटर लेना बेहतर है प्रोसेसिंग स्पीड के कंपैरिजन में या फिर लैपटॉप लेना बेहतर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पीसी पे जाना चाहिए। अगर आपका बहुत ही ज्यादा हैवी काम है, आप एक गेमर हैं, आपको गेम्स खेलना पसंद है, बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स आप लोग चलाते हैं लाइक कोरल ड्रॉ वगैरह, या फिर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो यहां पर आप सिर्फ 50,000 रुपए के अंदर ही 4GB ग्राफिक कार्ड वाला सीपीयू बनवा सकते हैं। बट आप 4GB ग्राफिक कार्ड का लैपटॉप नहीं ले पाएंगे। यहां पर मैंने प्राइस का भी कंपैरिजन कर दिया है साथ में ही, क्योंकि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो मिनिमम आपको 4GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए, तभी आप अच्छी खासी ग्राफिक डिजाइनिंग और गेमिंग कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एक पीसी बिल्ड कराएं, अच्छा खासा 50 से 60,000 रुपए का बिल्ड हो जाएगा, उसमें आपके अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे कंपेयर टू एक लैपटॉप। तो यहां पर एक और प्लस पॉइंट चला जाता है कंप्यूटर की तरफ। अब यहां पर एक मेन पॉइंट निकल के आ जाता है कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग कुछ भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपने हार्डवेयर के अंदर, बट लैपटॉप्स के अंदर इजीली नहीं होता है। मान लीजिए मेरे पास 16GB रैम वाला एक कंप्यूटर है और उसे मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं 32GB तक, तो मैं इजीली कर सकता हूं। वहां पर मुझे 2 स्लॉट या फिर 3 स्लॉट मिल जाते हैं, मैं और रैम को वहां पर बढ़ा सकता हूं। बट लैपटॉप्स के अंदर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, यूजुअली वहां पर हम लोग को 2 स्लॉट या फिर कभी कभी तो एक ही स्लॉट मिलता है लैपटॉप्स के अंदर, तो वहां पर हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। और एक्सपेंड करना भी होगा तो प्रीवियस जो हमारी रैम लगी होगी उसे निकालना पड़ेगा और नई रैम डालनी पड़ेगी, जो कि और ज्यादा कॉस्टली बैठ जाता है। सीपीयू के अंदर हम कभी भी अपनी 2-2, 3-3 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, बट लैपटॉप के अंदर हमारी सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क लग सकती है। उसके बाद में हम लोग को कोई भी स्लॉट नहीं मिलता है कि हम लोग अपनी एक और एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क वहां पर लगा सकें। तो ऐसे ही सभी के सभी कंपोनेंट के अंदर होता है, हम ग्राफिक कार्ड जब चाहें अपने सीपीयू के अंदर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं अगर हमारे सीपीयू के अंदर नहीं है। बट लैपटॉप्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वो इनबिल्ट सीपीयू के अंदर ही हमारा जो ग्राफिक कार्ड होता है वो रहता है। हमें ग्राफिक
कार्ड बदलने के लिए पूरा का पूरा मदरबोर्ड और प्रोसेसर ही चेंज करना पड़ेगा। और आजकल तो मदरबोर्ड के अंदर ही प्रोसेसर लगा हुआ आता है, तो प्रोसेसर अलग से भी हम उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, या फिर अगर हमारा प्रोसेसर खराब भी हो जाता है तो पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही चेंज होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इन बातों को सभी को ध्यान रखना है कि कैसे कैसे काम होता है। अब देख लेते हैं हमारा एक और पॉइंट जो है पावर का। सीपीयू का ज्यादा का पावर कंजप्शन है कंपेयर टू लैपटॉप। लैपटॉप के अंदर बैटरी होती है, वो चार्ज होने के बाद में 3 से 4 घंटे इजीली चल जाती है, नॉर्मल जो लैपटॉप्स होते हैं। और कभी कभी तो 9-9, 10-10 घंटे वाली बैटरी भी हमें देखने को मिल जाती है लैपटॉप्स के अंदर। बट सीपीयू के अंदर हमें कॉन्टिन्यूसली पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है सीपीयू के लिए। इसके साथ साथ जो सीपीयू की कंजप्शन है वो भी थोड़ी ज्यादा है। जितना बड़ा आपका मॉनिटर उतनी ज्यादा यूनिट आपकी खर्च होने वाली है बिजली की। यहाँ पर लैपटॉप में थोड़ा कम है, बिजली कंजप्शन थोड़ा कम रहता है। यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट निकल के आता है कि दोनों की लाइफ कितनी बेटर है, कौन सबसे लंबी रेस का घोड़ा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, लैपटॉप की जो लाइफ होती है नॉर्मली 4 साल होती है। उससे ज्यादा अगर आप उसे यूज करते हैं तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। बट सीपीयू के अंदर ऐसा नहीं होता, इजीली 5 से 6 साल वो चल जाता है। और मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा है 10-10 सालों से मेरे फ्रेंड्स के पास में सेम सीपीयू रखा हुआ है, कोई हार्डवेयर बिल्कुल भी नहीं उनका फूका, और इजीली चल रहा है, नॉर्मल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सीपीयू के अंदर सबसे खास बात ये होती है, अगर आपका पुराना भी सीपीयू है तो उसके अंदर मदरबोर्ड प्रोसेसर चेंज करा करके आप उसे और भी अपग्रेड कर सकते हैं अच्छी खासी परफॉर्मेंस लेने के लिए। बट लैपटॉप्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। 4 साल आप लैपटॉप चलाने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग स्पीड खत्म हो जाएगी, तो या तो आप उसे सेल करेंगे या फिर वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, तो आपका कंडम पड़ा रहेगा एक साइड में। तो ये था पूरा का पूरा कंपैरिजन कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेटर है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कंप्यूटर चाहिए या फिर एक लैपटॉप चाहिए जिसे आप कैरी कर सकें और इजीली अपने घर से बाहर भी यूज कर सकें, तो उसके लिए तो आपको लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। सीपीयू आपके बिल्कुल किसी काम का नहीं है। यहां पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर आपका जो प्रोसेसिंग का काम है यानी कि गेमिंग करना है या फिर आपको बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने हैं, आप कोडर हैं या फिर एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आपको एटलीस्ट 80 से 90 हजार रुपए का लैपटॉप पड़ेगा, जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं और 4-5 साल चल जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा कंपैरिजन। और साथ ही अगर आपका एक जगह बैठ के काम होता है सारा का सारा, तो आप सीपीयू खरीदना बिल्कुल लैपटॉप की तरफ बिल्कुल मत जाना। तो ये था पूरा का पूरा कंपैरिजन इन दोनों डिवाइसेस का। आपको कौन सा लेना चाहिए ये मैं आपको बता चुका हूं, क्या क्या आपको देखना चाहिए ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आप कौन सा लैपटॉप लेंगे या फिर कौन सा पीसी लेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, क्योंकि मैं उनका रिव्यू कर दूंगा कि आपको वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर देना। अगर आप मुझसे कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर या फिर किसी भी और टेक टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट मुझे मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नई धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।